हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सोसाइटी। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो अभी काकरापुर एटॉमिक पावर प्लांट है उसने अभी फर्स्ट क्रिटिकल स्टेप अचीव कर लिया है। तो ये क्रिटिकलिटी होती क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे और इस पावर प्लांट का कितना सिग्निफिकेंस है वो भी हम सब समझेंगे इस वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, क्रिटिकलिटी की बात करें तो ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द पावर प्रोडक्शन। यह पावर प्रोडक्शन अगर हमको करना है तो सबसे पहला स्टेप यही होता है। और किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में ये क्रिटिकलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल व्हेन द न्यूक्लियर फ्यूल इज इनसाइड द रिएक्टर सस्टेन। यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूल है, अगर वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें सस्टेन कर रहा है न्यूक्लियर फ्यूल, तो उस स्टेप को कहते हैं क्रिटिकल स्टेप। तो क्रिटिकल स्टेप यानी क्रिटिकलिटी उसने अचीव कर लिया उस न्यूक्लियर रिएक्टर ने। And each fission reaction release a sufficient number of the neutrons to sustain a series of reaction। जो सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है उसमें जो फिजन रिएक्शन होती है वो इतने सफिशिएंट नंबर पर के जो सफिशिएंट नंबर के न्यूट्रॉन्स है वो रिलीज करती है। और उससे क्या है, जो हीट प्रोड्यूस होती है उस इवेंट में, तो उससे क्या है, जो स्टीम जनरेट हो रही है तो उससे टरबाइन मूव कर रहा है। तो अब मूव करने के साथ वो क्या करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है उससे। तो ये क्रिटिकल स्टेप है। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूजन रिएक्शन। सो फ्यूजन रिएक्शन इज इन विच न्यूक्लियस ऑफ एटम स्प्लिट इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई एंड सम पाई प्रोडक्ट। यानी कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है कि दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है और कुछ सम बाई प्रोडक्ट भी जनरेट करता है। तो इसको फिजन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन द न्यूक्लियस स्प्लिट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फिजन फ्रेगमेंट इज ट्रांसफर टू अदर एटम इन द फ्यूल एज अ हीट एनर्जी। जब ये न्यूक्लियस स्प्लिट होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी जनरेट करता है। तो फ्रेगमेंट होता है जब, तो ये हीट एनर्जी भी जनरेट करता है, विच इज इवेंचुअली यूज टू प्रोड्यूस स्टीम टू ड्राइव द टरबाइन। जो टरबाइन है उसको ड्राइव करने में हेल्प करती है। नाउ फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज KAPP3। Until now, the biggest reactor size of the indigenous design was 540 megawatt, two of which have been deployed in तारापुर and महाराष्ट्र। एक तारापुर में, एक महाराष्ट्र में। PHW is a nuclear power reactor commonly using a enriched natural uranium as its fuel। जो PHWR न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है वो अनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम यूज करता है एज ए फ्यूल के तौर पर, राइट। दैट ही यूजेस हैवी वाटर, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, DTO भी कहते हैं इसको, एंड कूलेंट्स एंड मॉडरेटर। तो ये सब यूज करता है। और जो ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन इंडिया लेट 1960s। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट 220 मेगावाट रिएक्टर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जो राजस्थान पावर स्टेशन था उसमें 1960s में सबसे पहले ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। और इसका जो कैपेसिटी है वो 220 मेगावाट है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। KAPP3 वो एक्सेस थर्मल मार्जिन्स के इशू को एड्रेस करता है। तो इससे पहले ये बात आती कि जो थर्मल मार्जिन्स है वो होता क्या है। तो थर्मल मार्जिन्स एक्चुअली में वह टेम्परेचर होता है जो रिएक्टर होते हैं उसमें ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। तो अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर से कम है तो उसे हम कहते हैं थर्मल मार्जिन्स। तो उसके इशू को जो KAPP3 है तो वो है एड्रेस करेगा। और फ्रेंड्स, जो हमारी इंडिया का टारगेट है वो 2031 तक यह है कि 22,480 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करना है। और जो अभी प्रेजेंट कैपेसिटी है वो है हमारी 6,780 मेगावाट। तो हमें 22,480 मेगावाट तक 2031 तक उसको करना है। तो यह KAPP3 बहुत उसमें भूमिका निभाने वाला है। फ्रेंड्स, जो हमारी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो अभी कंस्टिट्यूट करती है लेस देन 2%। और जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 3,68,690 मेगावाट। तो ओनली लेस देन 2% यह कंस्टिट्यूट करती है
और इट विल आल्सो हेल्प द फ्यूचर कंस्ट्रक्शन ऑफ PHWRS, यानी कि PHWRS यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो इसमें भी ये जो KAPP3 है वो हेल्प करेगा। अब हम समझते हैं जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यह एक PSU है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकन है, और यह इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और यह रिस्पॉन्सिबल है टू जनरेट न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो जो न्यूक्लियर पावर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसके लिए होली रिस्पॉन्सिबल है। और जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है वो किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट KAPP3। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।